Let us start the lectures part number 2 रेशनल नंबर फॉर क्लास 8th। तो कंटिन्यू चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं क्लास 8th के लिए। करेक्ट। तो हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट रेशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 ये सारे आपके क्या कहलाए? डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। These are called नेचुरल नंबर, जिन्हें बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट होल नंबर्स। क्या पढ़ा आपने? होल नंबर्स। होल नंबर्स में कहाँ से स्टार्ट होंगे? इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो भी काउंट कर दिया, जीरो से स्टार्ट होंगे और सबको मिला दिया जाए, तो आपके जो नंबर सिस्टम बनेगा उसे बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपने इंटीजर्स। इंटीजर को I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड्स होते हैं, जो नंबर लाइंस पे इस तरह से होंगे आप देखेंगे। इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ये फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें P/Q में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। इसी टॉपिक है हम रेशनल नंबर्स की अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर वॉच करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे ये लेक्चर आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम वन बाय वन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर आपका टॉपिक है, उसी की प्रॉपर्टीज है, वैसे बाकी इजीली है। रेशनल नंबर्स, तो बेसिकली मैं जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ये सारे नंबर सिस्टम जब भी आप पढ़ेंगे तब में यूज होती है, वो लिख लीजिए आप। नेम उनके लिख सकते हैं। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, बाद में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सारे नंबर सिस्टम में यूज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। और लास्ट वन एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में। और लास्ट वन होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स बोलते हैं दोनों में, तो मैं दोनों में ये होता है, एडिशन में भी होता है तो एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे, और मल्टीप्लिकेशंस में भी इन्वर्स होता है तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स, इन प्रॉपर्टीज का आप नाम याद कर लीजिए ताकि इसी के बेसिस पे आप 12 तक ये यूज होते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपके आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दोनों में होती है। आइडेंटिटी एक एडिशंस में करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे लास्ट होता है इन्वर्स। इन्वर्स होता है एडिशन में करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये टोटल 6 मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो 12th क्लास तक आपकी यूज होगी। चैप्टर बाई चैप्टर आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इनका पर्पज ये है कि आपको इजीली इनको पता, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि करना क्या है। आपका टॉपिक है रेशनल नंबर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम किस पे अप्लाई करेंगे? रेशनल नंबर्स पे। करेक्ट, रेशनल नंबर्स पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन आपने नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज होती है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और अंडरस्टैंड करना है आपको, बहुत स्लो चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी टॉपिक है, रेशनल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेशनल नंबर।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, मान लीजिए दो रेशनल नंबर लिए आपने, लेट मान लीजिए आप ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर है ए और बी, तब ये कहते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, एक रेशनल नंबर है ए, दूसरा रेशनल नंबर बी, इनके बीच में आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर सॉल्व करने के बाद अगर आपको फिर से रेशनल नंबर मिल जाए, क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर, क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशंस लगाएंगे मैथमेटिकल, अगर रेशनल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, वो नाम लिखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके नाम लिख लीजिए। फर्स्ट होता है एडिशन, प्लस को लिखते हैं एडिशन, एक ऑपरेशन होता है एडिशन ऑपरेशन, जिसको प्लस से डिनोट करेंगे। माइनस से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट वन होता है डिवीजन, क्या होता है, डिवीजन को डिवाइड से डिनोट करते हैं डिवीजन ऑपरेशन। तो टोटल 4 ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं इन दो नंबर्स के बीच में, करेक्ट। इन 4 ऑपरेशंस को अप्लाई करके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, जो ये बेसिकली 4 होंगे, करेक्ट। इसके बॉक्स के बीच में जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे और 2 रेशनल नंबर लिख के आपको फाइनल अगर रेशनल नंबर मिल रहा है तो उसी ऑपरेशंस के अक्रॉस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आप एडिशंस की बात करते हैं, किसके लिए, एडिशन चेक करते हैं, तो जो ये बॉक्स बना हुआ है उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, प्लस साइन। एडिशंस के लिए सिंबल क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है, क्या होता है, प्लस। तो मान लीजिए रेशनल नंबर, मान लीजिए ए की वैल्यू आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1/2 और बी की वैल्यू आप मान लीजिए 3/5 ले लीजिए, करेक्ट। अब चेक करना है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अक्रॉस एडिशन। सबसे पहले एडिशन के अक्रॉस चेक करेंगे, किस में चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशंस में। तो एडिशंस में चेक करने के लिए ए और बी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए और बी, इसके बीच में ऑपरेशंस लगाएंगे इस बॉक्स में, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और ये आना क्या चाहिए, रेशनल नंबर। तो वैल्यू रख दीजिए ए और बी की, ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1/2 लिया है, बी की वैल्यू 3/5, तो रखिए 1/2 प्लस 3/5। सॉल्व करना आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, डिनोमिनेटर का 10, 2 से 5 टाइम, 5 बन जा 5, 5 को डिनोमिनेटर 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6, ऐड किया 11/10। क्या ये रेशनल नंबर आ रहा है, 11/6 भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर्स, क्या होता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब जो ऑपरेशंस है, किसके अक्रॉस ऑपरेशंस, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, एडिशन। कौन सा ऑपरेशन किया, एडिशंस। ये किस आपको रेशनल नंबर दे रहा है, इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन सा ऑपरेशन, एडिशंस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इस बॉक्स में, इस बॉक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसको एक तरीके से आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर एडिशन ऑफ नंबर इज क्लोज्ड अंडर, चलो ऐसे ही लिख लीजिए आप सिंपल तरीके से, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली लिख सकते हैं कि एडिशंस होगा, रेशनल नंबर का क्लोजर्स होता है। नेक्स्ट, या फिर ऐसे लिख लीजिए, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन, ऐसे लिख लीजिए, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे, आर क्लोज्ड अंडर कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल प्लस लिखा हुआ है तो एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशंस। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको ऑपरेशन से अप्लाई करना है 1 बाय 1। सबसे पहले एडिशन से अप्लाई किया, अब सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, डिवीजन चेक करेंगे।
सब्ट्रैक्शन जब भी चेक करेंगे तो यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में माइनस लग जाएगा, क्या लगाएंगे, माइनस। चेक करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए, आना रैशनल नंबर ही चाहिए, करेक्ट। सेकेंड है सब्ट्रैक्शंस में चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन नंबर्स में वही यूज कर रहा जो अभी जस्ट किए थे, करेक्ट। एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर, यहाँ बॉक्स बना हुआ था, यहाँ बॉक्स की जगह माइनस आ जाएगा, बी आपका क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए, तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू अभी जस्ट आपने ली थी सेम वैल्यू ले रहे 1/2 और 3/5, 1/2 और बी 3/5 वैल्यू पुट करते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू रखते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन है इसलिए माइनस रख दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 3/5, ए की वैल्यू रख दी 1/2, बी की वैल्यू रख दी 3/5 और माइनस साइन लग दिया आपने। एलसीएम लेंगे 10, 2 5 जा 5 माइनस 5 2 जा 6, सॉल्व कर देंगे 5 माइनस 6 न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में 10, तो ये भी क्या आ रहा है आपका रेशनल नंबर, क्या आ रहा है आपका रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। तो डायरेक्टली लिखे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, करेक्ट। इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन का चेक किया। अब बॉक्स में मल्टीप्लाई लिखे मल्टीप्लिकेशंस पे चेक करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस, बस यहाँ पे साइन चेंज होता रहेगा बॉक्स की जगह। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, नंबर्स आपके वही ले रहे हैं, ए की वैल्यू वही रखेंगे 1/2 और बी की वैल्यू आप रखेंगे 3/5। मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशन से तो आप बीच में माइनस की जगह आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल्स, तो हम लिखेंगे ए इंटू बी मल्टीप्लाई, ये आना चाहिए रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होगा। चेक करते हैं रेशनल नंबर आता है या नहीं आता, इसको चेक करते हैं। आप रख देंगे ए की वैल्यू रख दी, ए इंटू बी निकालेंगे, ए इंटू बी, ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू रख दीजिए मल्टीप्लाई 3/5। मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते, बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा 3/10। ये भी क्या है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, ये भी क्या आपका रेशनल नंबर। तो ये भी जब रेशनल नंबर आ रहा है आपको क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशंस। तो आप लिखेंगे रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। करेक्ट। अब चेक करते हैं डिविजन्स में, आप सिंबल्स था बॉक्स में, यहाँ डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह आप जाएंगे डिविजन्स में चेक करते हैं, किसमें चेक करेंगे, डिविजन्स ऑपरेशंस में। तो यहाँ पे ए रेशियो बी चेक करेंगे, क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए, रेशनल नंबर। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/5, करेक्ट। जैसे आप देखेंगे ए रेशियो बी डिवाइड करना है, ए रेशियो बी, ए की वैल्यू रख दीजिए 1/2, बी की रेशियो वैल्यू रख दीजिए 3/5। सॉल्व करना पहले भी सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन 1/2 एज इट इज, इस मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लेंगे रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे 5/3। फिर वही मल्टीप्लिकेशन के न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 1 इंटू 5, डिनोमिनेटर 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 5/6। ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। पर एक चीज़ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, आपको प्रॉपर्टी पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। सिंस आप जानते हैं कि ए रेशियो बी को आप लिख सकते हैं A/B, और जब भी यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तभी आपका रेशनल नंबर होगा। तो अगर आप एक और केस लेके चले, ए की वैल्यू अगर आप 2 रख दीजिए, बी की वैल्यू 0, तो आप देखेंगे ए रेशियो बी की वैल्यू आप देखिए, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 0, दैट इज इक्वल्स टू 2/0। और बताया था रेशनल नंबर में 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 है
तो ये कहेंगे नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर्स नहीं आ रहा, इसका मतलब जो डिवीजन ऑपरेशंस होता है रैशनल नंबर का, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, नोट डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी 2/0 अनडिफाइन होता है, या फिर इस तरह से इन्फिनिटी आता है। कितना आता है? इन्फिनिटी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या आएगा? नॉट डिफाइन। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो आप लिखेंगे जो भी डिवीजन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इक्वल टू था, यहाँ पे क्रॉस करना है आपको, क्योंकि इक्वल टू जी रैशनल नंबर हमेशा नहीं आएगा। तो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑलवेज अंडर डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन के क्रॉस हमेशा रैशनल नंबर क्लोज नहीं होते। इस तरह से आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को सब सारे नंबर्स में 1 बाय 1 चेक कर दिया। इसी के साथ आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड हो गई। अब प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी सिंपल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, और वैल्यू वही आएगी, तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इंटरचेंज का मतलब ये समझिए, एक नंबर रैशनल नंबर है ए, दूसरा रैशनल नंबर है बी, इन दोनों के बीच में ऑपरेशंस करेंगे। तो पहले ए आया है, फिर क्या आया? बी। अगर पहले अपन बी ले लेते और फिर आपका आ जाता है ए, तो इनके बीच में ऑपरेशंस, अगर ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? इक्वल। करेक्ट, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, ए बी को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया? ए की जगह बी चला गया, बी की जगह ए, तो ये वैल्यू आ गई। करेक्ट, तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, इंटरचेंज कर देंगे, तो आप कहेंगे जो वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो आप कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये बॉक्स पे क्या लगाना है आपको बताया था, 1 बाय 1 चेक करते हैं, बॉक्स में सारे ऑपरेशन चेक करते हैं। एडिशंस के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस, डिवीजन के लिए डिवीजन। एट ए टाइम 1 ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। करेक्ट, अगर फॉलो करता है, दोनों वैल्यू इक्वल आती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशंस में ये कौन सी होती है? लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, तो इस साइड्स को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आप जानते हैं। इस साइड्स को बोलते हैं राइट हैंड साइड इक्वेशंस में। अगर आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर्स मैंने एक इसी सेक्शंस में आपको रेशनल इक्वेशन से दे रखा है, रिलेटेड लेक्चर्स है, उसको बिल्कुल अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है और राइट हैंड साइड्स में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। करेक्ट, दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं? एडिशन। तो एडिशंस के लिए सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे 1 बाय 1 रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले एडिशंस, दो नंबर्स ले लेंगे, 1 बाय 2 बी 1 बाय 3 ले लीजिए। अब सबसे पहले एडिशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एडिशंस ऑपरेशंस को चेक करते हैं। एडिशंस के लिए यहाँ पे बॉक्स में क्या लगाएंगे? प्लस यूज करेंगे। तो आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस लगा दीजिए इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में भी प्लस लगा देंगे। इक्वल टू आना चाहिए बी प्लस ए, क्योंकि एडिशन चेक करें तो यहाँ पे प्लस लगाया, दोनों में क्या लगाएंगे? प्लस। ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, तब आप कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट, ये वाली साइड्स, ए प्लस बी, वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है? 1 बाय 2, बी की वैल्यू है 1 बाय 3, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लेंगे 6, 3 2 टाइम्स दैट इज 5/6। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दीजिए। राइट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड्स होगी, ये वाली बी प्लस ए रख दीजिए। पहले बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 बाय 3, ए की वैल्यू 1 बाय 2, एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 5/6। आप जो देखेंगे दोनों की वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसकी वैल्यू ये आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी
5/6 आ रही है, दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है या फिर सेम आ रही है, क्या आ रही है, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम लिखेंगे जो एडिशंस ऑपरेशंस था, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशंस रेशनल नंबर्स का, वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्योंकि सिंस हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आपने एडिशंस में चेक किया है तो हम लिखेंगे लास्ट में एडिशन फॉलो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इजीली लिख सकते हैं, वैल्यू इक्वल आएगी तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। करेक्ट, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। देयरफॉर हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, अंडर एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन किया आपने, एडिशन ऑपरेशन। करेक्ट, इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस लिखा था यूज किया है, अब दोनों में माइनस में चेक करेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शंस। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए। सब्ट्रैक्शन वैल्यू वही रखेंगे, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/3 ले लीजिए आप। अब सब्ट्रैक्शन के लिए आप लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बॉक्स में, बी माइनस ए। ये आपको प्रूव करना है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं 1 बाई 1, वैल्यू पुट करके आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ए माइनस बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ए की वैल्यू 1/2 यहाँ से रख दीजिए और बी की वैल्यू 1/3, वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 - 2 = 1/6। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दीजिए, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी की वैल्यू रखेंगे, फिर ए की वैल्यू और बीच में माइनस। तो हमेशा जनरली इस तरह से आप लिखिए ताकि बॉक्स बना दीजिए, इसमें बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू 1/3, ए की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये वैल्यू आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे, दैट इज इक्वल टू -1/6। तो ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एक प्लस की आ रही है, एक माइनस का 1/6 है, तो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये देयरफॉर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे भी जो इक्वल टू लिखा हुआ है इसको कैंसिल कर दीजिए इस तरह से, नॉट इक्वल टू, ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू, इस चीज़ का आपको पता होगा। नॉट इक्वल टू लगा देंगे और लिखेंगे फॉलो नहीं करता। देयरफॉर रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जो रैशनल नंबर्स है वो कम्यूटेटिव नहीं होते, कौन से ऑपरेशन के अलॉन्ग, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, नॉट कम्यूटेटिव। करेक्ट, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब वैल्यू में थोड़ी सी चेंज कर दूंगा मल्टीप्लिकेशंस के लिए। वापस याद दिला रहा हूँ, आपने दो बॉक्स बनाए थे, एक रैशनल नंबर ए है, दूसरा बी है, इसकी वैल्यू बी है, ए रैशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करें तो इस बॉक्स में मल्टीप्लाई लगा देंगे, इस बॉक्स की जगह तो मल्टीप्लाई आ गया, इस बॉक्स में मल्टीप्लाई रख दिया ए, ये आपको चेक करना है। करेक्ट, अब वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आपकी वैल्यू 2/3 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 5 है। करेक्ट, इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हो। करेक्ट, आप सब जानते हैं। वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 2/3 इंटू बी की वैल्यू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर 2 5 जा 2 इंटू 5, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये आ गया 10/3। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी इंटू ए,
क्या है b इंटू ए। पहले b की वैल्यू रखेंगे दैट इज 5/1, फिर a की वैल्यू रखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2/1 इंटू 3, ये भी आपको आएगा 10/3। तो आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, सेम या फिर इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉलो करेगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, इक्वल रहेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इस तरह से आप इजीली देख सकते हो, इजीली 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ये आपको चेक करना आना चाहिए। वेरीफाई में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करते हो, इक्वल टू आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट डिवीजन में चेक करते हैं, तो डिवीजन आ जाएगा ब्रैकेट की जगह। डिवीजन चेक करते हैं, डिविजन्स में आप देखेंगे एक चीज़, जो भी रेशनल नंबर है कि उसका डिविजन्स करते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हम लिखेंगे a डिवाइड बाई b इक्वल टू आना चाहिए b डिवाइडेड बाई a। डिवीजन ऑपरेशन से अप्लाई किया है ब्रैकेट की जगह, करेक्ट। यहाँ इक्वल टू था, इस ब्रैकेट की जगह आपने डिवीजन ऑपरेशन से अप्लाई कर दिया, ये आपको चेक करना है, करेक्ट। सबसे पहले कोई भी वैल्यू लिख दीजिए 1/2, b की वैल्यू लिख दीजिए 1/3। सबसे पहले a रेशियो b, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, a रेशियो a डिवाइड बाई b। a की वैल्यू रख दीजिए 1/2, b की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू रख दीजिए, फिर b की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू 1/2 डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन, b की वैल्यू है आपकी 1/3। अब ये सॉल्व करना मैंने सिखाया था, इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशंस में। तो 1/2 एज इट इज़, इसका मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल लेंगे सेकंड वाली टर्म्स का, 3 ऊपर 1 नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 3 × 3 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में इजीली बता रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करें, इसलिए मैं बोला फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड b डिवाइडेड बाई ए, तो सबसे पहले b की वैल्यू रखेंगे, फिर a। b की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो वही है, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, करेक्ट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 × 1, ये आ गया 2/3। तो आप देखेंगे ये 3/2 है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लगाएंगे राइट हैंड साइड, और ये जो नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये आपको यहाँ पे इक्वल टू था, इसको नॉट इक्वल टू कर दीजिए, और ये फॉलो नहीं करेगा कौन सी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर लिखेंगे रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन ऑपरेशन, तो डिवीजन ऑपरेशन के अक्रॉस आपके जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, तो कम्यूटेटिव नहीं होते। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं अच्छे से, सिंपल तरीके से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब 3 रैशनल नंबर की बात होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने रैशनल नंबर लेंगे आप, 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये काफ़ी एग्जाम्स में बार बार 3 नंबर्स दे देंगे, आपको प्रूव करना आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कीजिए, ज़्यादातर एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखना है आपको, और अच्छे से समझना है इस प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 रैशनल नंबर यूज करते हैं। लेट ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर आप लेंगे ए बी सी। और किस तरह से होता है वो मैं आपको बेस्ट तरीका लर्न करने का बताता हूँ। जो बी वाला होता है ये बड़ा चालाक है, ऐसे समझिए। 3 नंबर से बी वाला दोनों में से किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है।
चाहे तो ए के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है, फिर सी के साथ करेगा, पहले सी के साथ करेगा फिर ए के साथ करेगा। तो पहले आप देखिए इस तरह से लिख लीजिए ए बी सी, 2 बार लिख लीजिए ए बी सी, करेक्ट। इनके बीच में ऑपरेशंस अप्लाई होंगे तो बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स बना देंगे सबके बीच में, करेक्ट। इक्वल टू चेक करना है तो चेक करेंगे। अब ये बी वाला आपको बताया था कॉम्बिनेशंस, बी वाला किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। अगर बी वाला ए के साथ कंबाइन है तो ए के साथ पहले बॉक्स बना देगा, करेक्ट। या फिर बी वाला चाहता है कि मैं बी सी के साथ पहले कंबाइन हो जाओ सी के साथ, तो सी के साथ ये बॉक्स बना दीजिए। तो ये चेक करना है, इस तरह की प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे तो इसी को बोलते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सर कहेंगे बॉक्स में क्या लगने, ऑपरेशंस यूज करते हैं। इस बॉक्स में क्या आएगा, ऑपरेशन, जैसे एडिशंस के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन के लिए ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो सब बॉक्स में सेम साइन आएगा। जैसे आप बात करते हैं एडिशंस के लिए, सबसे पहले एडिशंस की चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देखना। एडिशन में वैल्यू ले लेते हैं 1/2, बी की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू 5/2 ले लीजिए, करेक्ट। तो एडिशंस के लिए इस बॉक्स में सब जगह क्या लगा देंगे, जितने भी बॉक्स हैं उसमें सबकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। तो आप देखते हैं कैसे वैल्यू आएगी, वो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप। ये लिखेंगे बॉक्स हटा दिया, ए प्लस बी, ये बॉक्स बनाना ज़रूरी है, प्लस सी, करेक्ट, इक्वल टू ए प्लस लगा दिया, ब्रैकेट था बी प्लस सी। इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इक्वल आ रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करके। सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट सी। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, इतना आप सब जानते हैं। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की और बी की, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, 1/2 3/2, ब्रैकेट सी की वैल्यू 5/2। तो हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2, 1 + 3 + 5/2, तो ये आ जाएगा 4/2 + 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 4 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 9/2, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। अब मैं साइड में राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी जगह, ए की वैल्यू 1/2 प्लस ब्रैकेट बी की वैल्यू 3/2 प्लस सी की वैल्यू 5/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बाकी एज इट इज 1/2 एज इट इज। ब्रैकेट को सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 3 + 5, यहाँ से आ जाएगा 8, 1/2 प्लस 8/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 + 8, 1 + 8 9, 9/2। तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 9/2 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या है, 9/2। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना आप, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अंडर एडिशंस किया है तो एडिशन ऑपरेशन, करेक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम कहेंगे ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, एडिशन ऑपरेशन, करेक्ट। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस के लिए माइनस लगा देंगे, ये वैसे आप खुद भी कर सकते, चलो मैं एक कर ही लेता हूँ आपके लिए। सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शंस के लिए माइनस ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट थे आपने देखा था इस तरह से ब्रैकेट बनाए थे, याद दे रहा हो, बी सी, ए बी और सी। बी वाला कंबाइन ए के साथ होगा तो ये ब्रैकेट था, सी के साथ होगा तो ये ब्रैकेट था,
बीच में अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगा देंगे, तो आपको चेक करना है, माइनस लगा लीजिए a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। करेक्ट, ब्रैकेट में आपने माइनस लगा दिया सब जगह इस बॉक्स। अब ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, चेक करते हैं। मैं सिंपल सी वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं आप जानते ही, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं आपके, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नंबर होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये p/q, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, 2 भी क्या होता है, रेशनल नंबर। तो मैं सिंपल सी वैल्यू ले रहा हूँ रेशनल नंबर्स की। करेक्ट, आपको ध्यान रखना है ये सारे रेशनल नंबर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ले लीजिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको -1 ले रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से देखना किस तरह से वैल्यू पुट करनी है, बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। देखिए ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ क्योंकि दिक्कत नहीं हो। लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूव करना है a माइनस बी ब्रैकेट सी, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, इसको सॉल्व करते वैल्यू पुट करते, a की वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट बना दीजिए, इसका बॉक्स बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। तो मैं बॉक्स बना देता, a की वैल्यू इसमें रख दीजिए, b की वैल्यू इसमें और c की वैल्यू इसमें। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a b और c की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे, फर्स्ट में a की वैल्यू, सेकंड में b की वैल्यू और थर्ड में c की वैल्यू। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करते हैं 2 - 1, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा -1, तो ब्रैकेट सॉल्व किया 2 - 1 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस, दैट इज इक्वल टू 2। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ब्रैकेट बनाएंगे a ब्रैकेट b माइनस सी, कैपिटल बड़ा वाला। अब ब्रैकेट बना लीजिए तीनों के लिए, a b c के लिए। मैं ब्रैकेट बना स्मॉल ब्रैकेट a के लिए, b के लिए और c के लिए, ताकि वैल्यू पुट कर सके आप डायरेक्टली। a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू फिर पुट करनी है 1, c की वैल्यू -1। सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट, तो ये 2 एज इट इज माइनस ब्रैकेट 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1। तो आप देखेंगे ये वैल्यू क्या आ रही है 2 - 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ये हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नॉट इक्वल है तो इस तरह से सिंबल होगा, और पहले जहाँ इक्वल टू लगाया था उसको कैंसिल आउट करके आप नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए आप, सब्ट्रैक्शंस रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर subtraction operation I hope you understand। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये आपने सब्ट्रैक्शन में चेक किया, अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। ये भी काफ़ी मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जाम्स में बार बार यूज होता है, ये भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है आप चेक कर रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वापस याद दे रहा हूँ, 3 नंबर से ए बी सी, ये कंबाइन हो रहा है, बी ए के साथ बॉक्स बना दीजिए, बी वाला कंबाइन हो रहा है ए के साथ, तो ये बॉक्स बना दिया। बी वाला कंबाइन हो रहा है पहले सी के साथ, तो इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। अब चेक करना है मल्टीप्लिकेशंस में, तो बीच में बॉक्स की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। जहाँ जहाँ बॉक्स है उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, तो इक्वेशंस क्या बनेगी देखिए, a × b ब्रैकेट, आप क्लॉज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट c इक्वल्स टू a ब्रैकेट b ब्रैकेट c, सॉरी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई में चेक कर रहे हैं तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब चेक करते हैं 1 बाय 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा, इसको चेक करेंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है,
और ये वाली आपकी है राइट हैंड साइड। करेक्ट। वैल्यू मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। ए की वैल्यू मान लीजिए 1/2, बी की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू आप ले लीजिए 2/3। करेक्ट। ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप, लिखेंगे ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बेस्ट तरीका यही है, इनके सबके स्मॉल ब्रैकेट बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं हो। ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए के लिए इंटू बी के लिए ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई सी के लिए, सबके लिए ब्रैकेट बना दिए। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ए की वैल्यू 1/2, फिर आपको बी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू -3/2, फिर आप पुट करेंगे सी की वैल्यू 2/3। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। तो प्लस इंटू माइनस तो हो गया माइनस, 1 इंटू 3 3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाइड बाई 2/3। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, प्लस इंटू माइनस माइनस 3, देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 2 कितना हो गया 6, डिवाइड बाई 4 3 जा 12। करेक्ट। आप चाहे तो कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से। चलो पहले कैंसिल आउट कर देते, एक सेकेंड इसको कैंसिल आउट ही कर लेते। देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 3 1 जा 3, ये 3 से कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। अब जो ब्रैकेट है ए बी सी के स्मॉल ब्रैकेट बना लीजिए ताकि वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले ब्रैकेट बना दीजिए, ए का ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट बड़ा बी के लिए क्रॉस सी के लिए, और सब में वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही ये वैल्यू पुट करनी है, ए की, बी की एंड सी की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे आप देखेंगे ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू आपकी है -3/2 एंड सी की वैल्यू आपकी 2/3। वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये तो 1/2 ही रहेगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये -3 मल्टीप्लाई हुआ, देखो कैंसिल आउट कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 जा और ये 1 से कैंसिल, तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 को नीचे 1 रख सकते हैं, -1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 इंटू 1 करेंगे तो 2। आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। जब भी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हम लिखेंगे आप रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव। क्या होते हैं रेशनल नंबर, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इस तरह से आप इजीली रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में चेक किया। अब डिवीजन ऑपरेशंस भी चेक कर लीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए, तो डिवीजन्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिवीजन चेक करते हैं, वही 3 नंबर से आपके ए बी सी, यहाँ पे डिवीजन आएगा, आपको बी इसके साथ कंबाइन होगा और ए बी सी के साथ कंबाइन होगा। इस तरह से बॉक्स की जगह आपने डिवीजन, ऑपरेशन है तो सब जगह बॉक्स में डिवीजन लगा दिया आपने ऑपरेशन। अब चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चेक करेंगे आप 1 बाई 1 वैल्यू लेके। तो मैं सिंपल सी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो। चलो ले लीजिए, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/4, सी की वैल्यू 4/5। करेक्ट। वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड आप रखेंगे ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रैकेट बनाना अभी सिखाया था आपको, चाहे तो आप ब्रैकेट बना दीजिए स्मॉल, इसको ब्रैकेट कैपिटल बड़ा वाला ले लीजिए। अब ए की वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट बना दीजिए, ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे इसमें और यहाँ पे रख देंगे सी की वैल्यू। बेस्ट तरीका है, पुट कर दीजिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आपकी है 1/2, यहाँ से ले लिया, बी की वैल्यू आपको पुट करनी है, बी की वैल्यू है 3/4। ये क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्स में गिवन होता है।
सी की वैल्यू 4/5 रख दिया, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने का तरीका बताया था। अब डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्रॉस लगाएंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल। ये फ्रैक्शंस आप जानते हैं, ये 4/3 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह से। और डिवीजन एज इट इज रखिए 4/5, करेक्ट। इस स्टेप का आपको ध्यान रखना है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस में। अब आप न्यूमरेटर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 × 2 अपॉन 1 × 3 डिवाइड बाई 4/5 एज इट इज। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। आप देखेंगे ये वैल्यू आ रही है 2/3 डिवाइड बाई 4/5। अब सॉल्व करने के लिए डिवीजन को फिर वापस फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन और इसका लेंगे रेसिप्रोकल। तो वही लिख रहा है 2/3 इंटू आ जाएगा 5/4, कैंसल 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5/6 आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी। ये आपको चेक करना है, ए बी सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ आपके लिए, वो ब्रैकेट पहले बना देता हूँ, ए का ब्रैकेट, बी का ब्रैकेट, सी का स्मॉल ब्रैकेट, और वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की वैल्यू। ए की जगह रख देंगे, ए की वैल्यू है आपकी 1/2, बी की वैल्यू यहाँ पे बॉक्स में रख दीजिए 3/4, और सी की वैल्यू आप लिखेंगे 4/5। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 1/2 है, ये फ्रैक्शन है। अब ये 3/4 एज इट इज रहेगा, और आपको बताया था ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका लेंगे रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर देंगे 5/4, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 15, डिनोमिनेटर 4 × 4 16। अब इसको वापस कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल। 1/2 ये मल्टीप्लाई हो गया डिवीजन की जगह, और इसका रेसिप्रोकल 16/15, कैंसिल आउट हो रहा है, यस। 2 1 जा 2 8 जा 16, तो 1 × 8 न्यूमरेटर में, 1 × 15 डिनोमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू आ गई 8/15। आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट सेम या फिर नॉट इक्वल। जब भी इक्वल नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख लेंगे आप, इक्वल टू नहीं है तो आप वहाँ पे भी इक्वल टू का सिंबल हटा दीजिए, इसकी जगह नॉट इक्वल टू कर देंगे। इसमें यहाँ ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप। और लेकिन फॉलो नहीं करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कौन सा, डिवीजन ऑपरेशन इन रैशनल नंबर। लिखेंगे रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन ऑपरेशन। तो रैशनल नंबर डिवीजन ऑपरेशन के करो एसोसिएटिव नहीं होते। इस तरह से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सारे ऑपरेशंस में चेक की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बार बार यूज होती है, रीजन बताऊंगा क्यों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे समझिए आप मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसा ही कुछ है। देखो फॉर एग्जांपल्स, आप जैसे आपसे मल्टीप्लाई करने को बोला जाता है, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, करेक्ट। 12 से लिख लीजिए, छोटी वैल्यू ले लेते हैं और स्मॉल, ताकि आपको टेबल भी आ जाए। एक तरीका यहाँ है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैं तीनों तरीके बताता हूँ, क्यों होता है, रीजन्स बताता हूँ। 6 × 12, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस 12 को ब्रेक कर दिया, किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 12 को। तो 12 को मैंने ब्रेक कर दिया, 10 + 2 लिख दिया, 12 की जगह 10 + 2 लिख दिया, करेक्ट। या फिर मैं 12 की जगह इस तरह से लिख सकता था, चाहे तो आप किसी एक को ब्रेक कर दीजिए, मैं 6 को ब्रेक कर देता हूँ, अब यार 6 को कर देता, किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, 6 को कर देता हूँ,
6 को ब्रेक करें तो मैंने लिखा 6 लाने के लिए 10 - 4 लिख दिया इंटू 12। बात एक ही है, 10 बेस जनरली लेते ताकि मल्टीप्लाई में ईजी होता है। अब आप देखेंगे दोनों से, देखो वैल्यू तीनों से आंसर सेम आ रहा है। देखिए आपने कुछ नहीं किया, 12 को ब्रेक किया 10 + 2 तो वैल्यू तो वही है। अगर 6 को ब्रेक किया तो 10 - 4 6 ही है। अब तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, चेक करते। 6 12 6 जा 72, कितना आ जाएगा 72। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, प्लस से सेपरेट हो जाती है टर्म्स। करेक्ट। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 6 × 10 60 + 6 × 2 12, ऐड कर दीजिए तो आपने देखा 72, आंसर मैच कर गया, ये आ रहा है। अगर इसमें देखते हैं, इसके में भी 12 होगा, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। फर्स्ट वाले से कर दिया 10 × 12 - 4 × 12, ये आपकी वैल्यू आ रही है 120 - 48। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 72। तो आपने देखा ऐसे भी आंसर सेम आ रहा है, इन दोनों से सेम आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, जो किसी एक को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक करना, किसी एक वैल्यू को ब्रेक करना 10 की फॉर्म में, ताकि मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस में यूज कर सकते हैं, या तो प्लस में ब्रेक कर सकते हैं या फिर माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, दो में ही आप ब्रेक कर सकते हो, या तो प्लस में या फिर माइनस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो में यूज होती है, या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शंस में। ठीक है, तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज होती है। तो इस तरह से आपके 3 नंबर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसका एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूफ भी करके वापस देखेंगे एक और एग्जाम्पल्स, ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए इस तरह से 3 नंबर्स है। लेट A B C R 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, A मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ब्रैकेट B + C, A मल्टीप्लाइड बाई B - C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये जो A है, बाहर से जो वैल्यू है A, ये B से भी मल्टीप्लाई होगा, A किससे भी मल्टीप्लाई होगा, C से। पहले B से होगा C से। A को अगर B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A × B आएगा, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे A × C, और बीच में यहाँ पे जो साइन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वही साइन यहाँ पे आएगा। करेक्ट, प्लस है तो प्लस। तो ये एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शंस है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो वही है, A इससे भी मल्टीप्लाई होगा, A इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा। तो देखो A × B किया, A को C से मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या आ गया, माइनस। करेक्ट, तो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशंस में कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे अंडर एडिशन। करेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसकी हो रही है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती किसकी है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे मल्टीप्लाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन ऑपरेशन और अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन के अक्रॉस और सब्ट्रैक्शन के अक्रॉस इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशंस का टाइम बचेगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 105 के साथ। करेक्ट, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि बेस जनरली किसके नज़दीक, बेस हमें या तो 10 के नज़दीक लेते हैं, 100 के नज़दीक या थाउजेंड्स के नज़दीक, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं। तो हम इसको ब्रेक कर दिया। देखिए 105 को आप लिख सकते हैं 100 + 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 + 5। अब ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, बीच में प्लस, तो 6 × 100 + 6 × 5 ऐड 600
मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, तो ऐड कर देंगे 630। इस तरह से आपका आंसर आ गया। क्लियरली आप इजीली फास्ट तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। एक और देख लीजिए, 6 इंटू, अगर आपको 96 मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, ये 100 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 100। चलो और बड़ा कर देते हैं, 996 लिख लीजिए, 996। तो किसके नज़दीक है, आप इसको थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दीजिए, 6 वही है, 2 लिख लीजिए, करेक्ट। तो किसके नज़दीक है, आपने देखा ये वैल्यू थाउजेंड्स के नज़दीक है, तो ब्रेक कर देंगे इस 996 को, इसको ब्रेक कर दिया। थाउजेंड्स में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थाउजेंड्स माइनस 4। अब ये वैल्यू 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, बीच में माइनस। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया थाउजेंड्स के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और बीच में माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस। सॉल्व कर दीजिए, 2000 माइनस 2 4 जा 8, तो ये आपका आ जाएगा 1992, 1902। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एक और देख लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू, एक सेकेंड, 2 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 80, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, आप देखिए 12 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12, तो 12 को बाहर ले लीजिए। जैसे 12 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 17 प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ से 12 ले लिया तो बचा क्या 3, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 12 ले लिया बाहर तो बचा 80। आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू देखिए 12, इन सबको ऐड कर देंगे अंदर वाली वैल्यूज को, ये वैल्यू जो हो रही है 100, 17 प्लस 3 20 प्लस 80 100, 100 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 100 कितना हो गया 1200। तो डायरेक्टली आपने इस तरह से आप कॉमन लेके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपकी नेक्स्ट ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो प्रकार की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझिए आप, आइडेंटिटी मतलब क्या वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करें कि वही आंसर आ जाए, सेम आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, सेम, ठीक है। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी कब बोलते हैं, देखो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो समझिए। तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर होगा, उसमें क्या वैल्यू ऐड की जाए तो आपको वही मिले, तो आप कहेंगे 0 ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दिए, 0, तो आपको आंसर वही मिलेगा। या फिर 0 में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ 0 क्या कहलाता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपके 0 क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे 2/3 है, एक रेशनल नंबर है, इसमें आप 0 ऐड कर दीजिए तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 2/3। ये आंसर था वो का, वो आपको आंसर मिल रहा है 2/3। तो क्या ऐड किया आपने, 0, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऐड कर रहे हैं आप। और देख लीजिए -1/5, इसमें क्या ऐड किया, 0, तो आपको आंसर फिर से वही मिलेगा -1/5। आंसर सेम मिल रहा है, क्या ऐड करने पे, 0, तो 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। आपको समझ में आ गया, 0 कहलाता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, जिससे आपकी जो वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो किस वैल्यू को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, वो आपका था 0, इसलिए आप 0 को क्या कहलाता है, 0 क्या कहलाता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आए, ये भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव नाम ही पता चल रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर है। जैसे आपका नंबर है ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको फिर से ए मिले, रेशनल नंबर मिले, आप कहेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। या फिर 1 को किसी भी नंबर ए उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, ए का आंसर ए ही आएगा। कब, जब आप किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 1,
तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, 1। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं, जैसे 2/7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे बॉक्स दे दिया, आपका आंसर वापस 2/7 आए। ये सेम आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, सेम मल्टीप्लाई करने पे। तो आप देखेंगे क्या नंबर रखेंगे कि सेम आए, तो आप कहेंगे 1। तो जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/7। करेक्ट। तो 1 क्या कहलाता है, आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, वो का वही आंसर आपका रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें -1/2 को, तो आपका आंसर भी -1/2 हो। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या नंबर होगा। देखिए -1/2 है, आंसर भी -1/2 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना है कि वही आंसर आए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम रहता है। तो 1 कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट इसी टॉपिक का सबसे लास्ट पर रहता है आपका इनवर्स, वो भी देख लेते हैं। इनवर्स क्या रहता है आपका, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स में आप पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, फिर फास्ट तरीका भी बताऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए। इनवर्स का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, किस वैल्यू को ऐड करें किसी भी नंबर में तो वैल्यू का आंसर 0 आ जाए। तो देखिए एक नंबर ए है, इसमें इसी का नेगेटिव लेंगे, इसी का जब नेगेटिव लेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसका नेगेटिव होता है, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा और इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा। करेक्ट, जैसे आपको बताते हैं। करेक्ट, दो नंबर का सम 0, जैसे मैंने लिखा है आपका नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे आप प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हैं। करेक्ट, आप लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। मैं लिखूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। 2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस का 2 है तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। और आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 बताइए, साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज। इनवर्स ऑफ -2 बताइए, तो ये साइन यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस को कर देंगे प्लस, साइन चेंज करना है प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। जब भी एग्जाम्स में पूछेगा एडिटिव इनवर्स तो साइन चेंज करना है, साइन चेंज। प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस होगा तो क्या कर देंगे, प्लस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपको एडिटिव इनवर्स मतलब दो नंबर्स को ऐड करने पे 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स बताना है आपको, इनवर्स ऑफ -2 × 3/-5, इसका चाहिए आपको एडिटिव इनवर्स। तो पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करते देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -6/-5 दैट इज इक्वल्स टू 6/5, या फिर ऐसे कर दीजिए। एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। इसका आपको चाहिए एडिटिव इनवर्स, तो साइन चेंज करने के लिए बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है। तो आप मान लीजिए प्लस है, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल हो गया अपॉन 5। इसका अब एडिटिव इनवर्स होगा तो ये प्लस की वैल्यू आ रही है तो साइन चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6/5। इस तरह से आप इजीली एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। एक और होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, जनरली रेसिप्रोकल होता है। देखिए जैसे अभी समझाएंगे बेस्ट तरीका इसको याद करने का। जैसे एक नंबर है आपका रेशनल नंबर ए, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिले, क्या मिलना चाहिए 1। तो आप कहेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 1 मिलेगा। तो दो नंबर को कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेगी,
1 आ जाए तो उनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का उल्टा कर देंगे, ए का उल्टा मतलब इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जा जाएगा, 1/a हो जाएगा। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा a/1, तो जो वो हो जाएगा आपका a। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। और इसका एक बेस्ट तरीका एग्जाम्स में होता है रेसिप्रोकल को लिखने के लिए। पावर क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर क्या लिखते हैं, -1, तो इसका मतलब लेना है आपको रेसिप्रोकल। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल को पावर -1 भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है। जैसे आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है, आंसर कुछ नहीं करना, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, चेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये जाएगा 3/2, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको -7/2, तो माइनस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यही रहने दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, 2/7 आंसर आ गया। ऐसे आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है -1 × 3/2, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ रही है कितनी, क्या आ जाएगा -3/2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस एज इट इज, ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3। इस तरह से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल। नोट डाल के लिख लीजिए, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है, 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे लिखा है -1/3, इसकी पावर आपने लगा दी -1, इसका मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से चेंज कर देंगे, अंदर वाली वैल्यू इनको चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बाकी एज इट इज, तो माइनस एज इट इज रहेगा, ये 3/1 बन जाएगा, तो आंसर आ गया -3। तो ऐसे आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मान लीजिए 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मतलब 7 की पावर क्या लगाना है, -1, पावर -1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 7 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। पावर -1 है, मतलब उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 1/7, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप रेसिप्रोकल लेके किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिस्कस किया लेंथ में। अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद आप इक्वेशंस चैप्टर को ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।